नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व दायित्वधारी महेश्वर प्रसाद बहुगुणा के आकस्मिक निधन पर अनेक आवास पर पहुंचे सीएम धामी, परिजनों को दी शोक संवेदना। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, अजय और चमोली विधायक भी मौजूद। काशीपुर में डीजे पर डांस को लेकर हुआ विवाद, नरेश नामक युवक की पीट कर हत्या, परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। डोईवाला में ट्रैक्टर और पिकअप के बीच में जोरदार टक्कर, ट्रैक्टर का ड्राइवर घायल, पिकअप का ड्राइवर सुरक्षित, घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। डोईवाला में रानी पोखरी के लिस्टाबाद इलाके में देर रात लगी आग से गन्ने की फसल जलकर राख, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। और उत्तरकाशी में अचानक बदला मौसम का मिजाज, गंगोत्री धाम में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत चंपावत जनपद के टकनपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री माता पूर्णागिरि धाम मेले का शुभारंभ करेंगे, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेला शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री जौल जीबी रोड पर स्थित चरण मंदिर से टकनपुर के औचौली गोट तक आयोजित होने वाले रिवर राफ्टिंग एडवेंचर में प्रतिभाग करेंगे। 2:15 बजे मुख्यमंत्री किरोड़ा नाला क्षेत्र में आयोजित हॉट एयर बलून और पैरामोटर एडवेंचर एक्टिविटीज का शुभारंभ भी करेंगे। स्थानीय कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के उपरांत मुख्यमंत्री 3 बजे टकनपुर स्टेडियम हेलीपैड से पतंग नगर एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर भ्रमण कार्यक्रम के तहत चंपावत के टकनपुर पहुंचेंगे। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, स्फूर्ति उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त पूर्णागिरि मेले के शुभारंभ कार्यक्रम में हैं, जहां वो उसमें शिरकत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री का एक दिवसीय कार्यक्रम आज उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में बीतेगा। इसमें तकरीबन सबसे पहले जो कार्यक्रम है पूर्णागिरि का मेले का जो कार्यक्रम, उसमें मुख्यमंत्री पहुंचे और उसका उद्घाटन किया। उसके बाद जो रिवर राफ्टिंग है, किरोड़ा नाला क्षेत्र में जो हॉट एयर बैलून और पैरामीटर एडवेंचर एक्टिविटीज का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद टनकपुर स्टेडियम हेलीपैड से पंतनगर एयरपोर्ट जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि जौलजीबी रोड पर जो चरण सिंह जो मंदिर है टनकपुर से उछौली कोट तक आयोजित होने वाले रिवर राफ्टिंग में, उसमें भी प्रतिभाग करेंगे। और पूर्णागिरि जो अपने आप में उत्तर प्रदेश के बरेली, शाजापुर और उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के साथ साथ देश और विदेश के तमाम श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है पूर्णागिरि। वहां पर मेला आयोजित किया जाता है, उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री ने अभी कुछ देर पहले किया है, जिसको लेकर के तमाम श्रद्धालुओं की आस्था रहती है कि वो पूर्णागिरि मेले में एक बार परिवार के साथ जाए। तो कहा जाता है कि वहां पर जाने से और वहां पर चुनरी बांधने से, वहां पर धागा बांधने से मन की मुराद पूरी हो जाती है। तो आज काफी खासा महत्वपूर्ण दिन उत्तराखंड के लिए है, क्योंकि मुख्यमंत्री का कुमाऊं का जो दौरा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को पूर्व दायित्वधारी महेश्वर प्रसाद बहुगुणा के आकस्मिक निधन पर कारगिल रोड स्थित उनके आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों को शोक सांत्वना प्रदान की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत की आत्मा की शांति और परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत,
बीकेटीसी के चेयरमैन अजेंद्र अजय, विधायक विनोद चमोली और अन्य भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बता दें कि महेश्वर बहुगुणा सरकार में राज्य मंत्री और नगरपालिका देहरादून में सभासद रहे हैं और उनको अपने सरल स्वभाव के लिए जाना जाता था। देहरादून के राज प्लाजा के तीसरे फ्लोर पर भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंचा अग्निशमन और पुलिस। दुकानों को आग की चपेट में आने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अग्निशमन और पुलिस आग पर काबू पाने का कर रही है प्रयास। देहरादून में दुकान में लगी भीषण आग। राज प्लाजा के तीसरे फ्लोर पर यह आग लगी। सूचना पर पहुंचा अग्निशमन और पुलिस आग को बुझाने में के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दुकान को आग की चपेट में आने से बचाया नहीं जा सका। तीसरे फ्लोर पर यह भीषण आग लगी और सूचना पर अग्निशमन और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। देहरादून के राज प्लाजा के तीसरे फ्लोर पर भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंचा अग्निशमन और पुलिस। दुकान को आग की चपेट में आने से लाखों रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। तो वहीं अग्निशमन और पुलिस आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। डोईवाला में किसान के गन्ने की फसल में आग लग गई। रानी पोखरी थाना क्षेत्र के लिस्टाबाद की घटना बताई जा रही है। देर रात 12 बजे आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। किसानों की कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। डोईवाला में किसान के गन्ने की फसल में आग लगी। रानी पोखरी थाना क्षेत्र के लिस्टाबाद की घटना बताई जा रही है, जहां पर आग लगी है। देर रात 12 बजे आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, डोईवाला में किसान के गन्ने की फसल में आग लग गई, क्या कुछ कारण लगा रहा आग लगने का? रानी पोखरी थाना क्षेत्र के लिस्टाबाद की घटना बताई जा रही है, जहां पर गन्ने की फसल जलकर राख हो गई आग लगने से। डीजे पर डांस को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर डीजे पर डांस को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। तो वहीं डोईवाला एक ट्रैक्टर और पिकअप के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर के बीच से टूटकर दो टुकड़े हो गए। हादसे में ट्रैक्टर के ड्राइवर को चोट आई और उसे अस्पताल में पहुंचाया गया। जब पिकअप का ड्राइवर सुरक्षित है, उसका कहना है कि ट्रैक्टर अनियंत्रित तरीके से चल रहा था और ओवरटेकिंग की वजह से यह हादसा हुआ है।
मैं भाने वाले से आ रहा था, मैं देहरादून जा रहा था। ट्रैक्टर वाले ने मेरे को डोईवाला की तरफ से आते हुए मेरी गाड़ी में टक्कर मारी है सर। जब उसने टक्कर मारी तो मेरी गाड़ी का हैंडल लॉक हो गया सर। मेरी गाड़ी का हैंडल आप चेक कर सकते हो, वो टूट गया है, वो लॉक हुआ, उसकी वजह से मेरी गाड़ी रॉन्ग साइड आई है सर। मेरी गाड़ी में मेरी वाइफ थी, ना मैंने ड्रिंक करी हुआ है ना कुछ है। और देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां पर राज प्लाजा के तीसरे फ्लोर पर भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंचा अग्निशमन और पुलिस। दुकान को आग की चपेट में आने से हुआ लाखों का नुकसान। अग्निशमन और पुलिस आग पर काबू पाने का कर रही है लगातार प्रयास। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां पर आग लगने की सूचना मिली है। क्या कुछ कारण है आग लगने के? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि राज प्लाजा के तीसरे फ्लोर पर भीषण आग लग चुकी है और सूचना मिलने पर अग्निशामक दल और पुलिस बल पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर पहुंच चुकी है और आग पर बड़ी मुश्किल से मशक्कत के बाद काबू पाया गया है। वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे धीरे धीरे गर्मी बढ़ते जाएगी, वहीं पर आग लगने की घटना भी बढ़ते ही जा रही है। ये तो पहाड़ी क्षेत्र में भी आप देखा जाए वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर राज प्लाजा में जो आग लगी है, इस आग के कारण, इस आग के वजह का अभी पता किया जा रहा है कि किस कारण से आग लगा है, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, लेकिन उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि दिलाराम बाजार में स्थित राज प्लाजा परिसर में आग लग गया। वहीं दमकल की गाड़ियां भी आग बुझाने के लिए तुरंत ही मौके पर पहुंच चुकी थी और यह आग बहुत भयंकर थी जी। इस आग से, लेकिन कोई किसी भी प्रकार से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी थी और पुलिस डिपार्टमेंट भी पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ वहां पर पहुंच चुकी थी। पुलिस की तत्परता और फायर डिपार्टमेंट की तत्परता से आग पर समय रहते हुए काबू पा लिया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फायर ब्रिगेड की टीम को करीब 1.5 घंटे का समय आग बुझाने में लगा। वहीं पर 1.5 घंटे का समय लगा आग बुझाने पर लगा। वहीं काफी ज्यादा सामान लेकिन जलकर वहां पर खाक हो गया है और दिलाराम बाजार में उस समय काफी ज्यादा हड़कंप मच गया। यूं तो प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि कितना ज्यादा नुकसान इस आग ने किया। वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दिलाराम बाजार उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का व्यस्ततम बाजार है। राज प्लाजा में दूर दूर से लोग शॉपिंग के लिए पहुंचते हैं। सुबह का समय होने के कारण राज प्लाजा परिसर खाली था और कल होली का त्योहार होने के कारण भी लोग देर तक सोते रहे। आम दिनों में इस कारण से वहां पर चहल पहल तो शुरू नहीं हुई, लेकिन यदि बात की जाए तो वहां पर लगभग चहल पहल शुरू हो जाती है। 9:30 बजे से दिलाराम राज प्लाजा में चहल पहल शुरू हो जाती है। लेकिन अभी दिलाराम बाजार में चहल पहल तो शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब देखना यह है कि जो आग पर शॉर्ट सर्किट जो कारण माना जा रहा है, क्या वही कारण है या कोई और वजह हो सकती है आग लगने की। जी यशराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का।
कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। काशीपुर में रंगों के पर्व होली की मस्ती उस वक्त मातम में बदल गई जब डीजे पर डांस के दौरान हुए विवाद में युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। घटना काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र के खड़गपुर देवीपुरा की है, जहां पर डीजे पर डांस करने के दौरान नरेश नामक युवक से झगड़ा हो गया। सभी लोग नरेश से उलझ पड़े और लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। नरेश को गंभीर हालत में मुरादाबाद ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान देर शाम को उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद इंसाफ की मांग करते हुए मृतक के परिजन और आसपास के रहने वाले लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। आया था मेरा भाई, चाची का लोंडा नरेश घर पे, ठीक है। फिर वो नाचने चला गया था चाची का लोंडा, ठीक है। उसमें लड़ाई हुई थी दूसरों में, उन्होंने बचाया। फिर उसे आके बीच बचाव करके वो तो हट गए, मारा हमारे भाई को आके बेलफालतू में। बाल किशन ने, विक्की ने, 2 विक्की थे और एक चंदा थी और एक वो था, क्या कहते हैं इसे, कंचन। ये 4-5 जने थे बदमाश, हॉकी ले लेकर आए थे। जिसमें एक पक्ष के नरेश को दूसरे पक्ष के 5 अन्य व्यक्तियों ने उसके साथ मार पिटाई की और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसमें मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल में भी किया है और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। रुड़की में 2 परिवारों की होली की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब दोनों परिवार के नहाने गए 2 युवक गंग नहर में डूबकर लापता हो गए। मामला रुड़की का है, जहां पर सोनाली पार्क गंग नहर में अलग अलग हादसों में 2 युवक तेज बहाव में डूबकर लापता हो गए। वहीं गंग नहर किनारे पर बैठे दोनों युवकों ने शोर मचाया, लेकिन देखते ही देखते वो गंग नहर में डूबते हुए लापता हो गए। होली के मौके पर दोनों अपने कुछ साथियों के साथ गंग नहर में नहाने गए थे, जिसके बाद में एक युवक की पहचान आदर्श नगर निवासी 22 वर्षीय विनय, जबकि दूसरे युवक का नाम रजत शेखपुरी रुड़की का निवासी बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही आनन फानन में मौके पर पहुंची सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने गोताखोरों की मदद से लापता युवक की काफी तलाश की, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। वहीं लापता युवक के डूबने की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया है। फिलहाल सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने 2 दोस्तों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। यहाँ पर एक लड़का, 3 लड़के थे, होली रंग खेल के आ रहे थे इधर से पार्क की साइड से और यहाँ पर कूद गया है। उसके दोस्त 2 थे साथी उसके 2, उसके बाद में एक कुछ साथी था उनको कूद गया है और उसका पता नहीं चला अभी तक क्या हुआ है। नाम का तो सर पता नहीं, नाम विनय था उसका और आदर्श नगर का रहने वाला है और उम्र 22 साल है उसकी। हाँ, अभी पुलिस आई थी और उनके 2 साथी को पुलिस बिठा के ले गई है गाड़ी में। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरशद हुसैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरशद, रुड़की में 2 परिवारों की होली की खुशियां मातम में बदल गई। गंग नहर में 2 युवकों के डूबने की खबर सामने आई है, क्या कुछ पुलिस पता लगा पाई है, क्या इनको ढूंढ पाई है?
देखिए, अभी पुलिस से पता लगा रही है कि आखिरकार क्या कारण रहा जो ये यहाँ पर पहुंचे थे और किस तरह से ये डूब पाए। तो उसी को लेकर अगर बात की जाए तो पुलिस से पहले ही वहाँ पर जो मौजूद युवक है उसने उन्हें बचा लिया। ये कई लोगों को आज तक बचा चुका है और नहर किनारे ही इसका बसेरा है, वहीं झोपड़ी डालकर ये युवक सोनू रहता है जी। और काफी मरने वालों को आज तक बचा चुका है। तो बहुत सराहनीय काम ये करता है, पुलिस की इसकी काफी मदद इस मामले को लेकर करती है। जी। तो इसमें बचा है तो और पुलिस को सूचना की, उसके बाद पुलिस पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक में बगेली गांव के लोगों ने काफी मुश्किल हालतों में गांव के विकास के लिए काफी प्रयास और काफी मेहनत की है। अब गांव तक मोटर मार्ग का कार्य शुरू हुआ है, जिसमें गांव मोटर मार्ग से जुड़ चुका है और अब यहां के स्थानीय लोग होम स्टे के माध्यम से अपने रोजगार को चला रहे हैं। यहाँ से गिडरा बुगल्या के लिए अब दूर दूर से लोग आ रहे हैं और होम स्टे का भी लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन अब ग्रामीणों के सामने नेटवर्क की समस्या है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क न होने से टूरिस्टों को भी दिक्कत होती है। प्रशासन को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी, हमारा गांव देखिए मोटर मार्ग से तो अभी जुड़ गया है, बट यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है। पीछे गांव तक नेटवर्क आता है, बट हमारे गांव में अभी फिलहाल नेटवर्क नहीं है। तो मेरी सभी लोगों से यही अपील है कि यहाँ हमारे गांव में नेटवर्क प्रदान करें, जिससे और लोग जुड़े यहाँ पर आए और वो लोग वर्क फ्रॉम होम भी करें, ज्यादा से ज्यादा दिन बिता करके जाएं। का जो यहाँ पर होम स्टे जो इन्होंने स्टैब्लिश किया है, हम बहुत जगह हम तो घूमते रहते हैं, हमारा चैनल भी है घुमक्कड़ लिस्ट, तो काफ़ी हमने हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जो इन्होंने मड हाउस यहाँ पर और इतने रिमोट प्लेस में बनाया है, बट आप सोच ही सकते हो यार किस तरीके से एक एक चीज़ें उन्होंने मैनेज की है। तो यार मैं तो यही कहूँगा कि यार इस जगह को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए टूरिज़्म के लिए यार। आई थिंक यहाँ पर और ट्रैकिंग रूट भी सबको पता है उत्तरकाशी में कितने। उत्तरकाशी जनपद में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। झमाझम बारिश शुरू हो गई है। दिन से ही तापमान आसमान में काले बादल छाए रहे और जनपद में तेज बारिश और गंगोत्री धाम में बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे मौसम में मार्च के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। वहीं गंगोत्री हर्षिल घाटी में भी बुधवार को हिमपात हुआ। निचले क्षेत्रों में भी बारिश हुई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। मार्च महीने में दिसंबर जैसी ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हिंदुस्तान के अंतिम सरहद पर बसा एक ऐसा गांव जिस गांव का नाम नीति घाटी है। आपको बता दें कि ये गांव हिंदुस्तान का अंतिम गांव कहा जाता है और बता दें कि इसी गांव से करीबन 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करने पर एक ऐसी गुफा के दर्शन किए जा सकते हैं जिस गुफा के भीतर साक्षात भोलेनाथ के चमत्कारी लिंग के दर्शन किए जा सकते हैं। गुफा के ठीक ऊपर से झरने के रूप में पानी बहता है, जो सीधा शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करता है। गुफा से कुछ ही दूरी पर दूध गंगा भी बहती है, जिस गंगा का रंग दूध की तरह होता है। इस गुफा के दर्शन करने के लिए 12 महीने पहुंचा जा सकता है। आपको बता दें कि इस गुफा को छोटी अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जहां शीतकालीन के वक्त बाबा अमरनाथ के लिंग जैसे तरह दर्शन किए जा सकते हैं।
इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार।